Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic properties of reflex is an important topic as an exam point of view. एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, वन वे कंडक्शन. जो रिफ्लेक्स में क्या होता है, वन वे कंडक्शन होता है. इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, रिफ्लेक्स आर्क में एक वन वे क्या होता है, वन वे ट्रांसफ़र होता है इम्पल्स का. रिसेप्टर से आएगा, फिर एफरेंट नर्व में जाएगा, देन सेंटर में जाएगा, इफरेंट नर्व, इफेक्टर ऑर्गन. तो ये एक वन वे डायरेक्शन होता है ट्रांसफर होने का इम्पल्स का. इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क. तो इसके लिए इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, वन वे कंडक्शन होता है. रिएक्शन टाइम, जो रिएक्शन टाइम्स होते हैं बिटवीन द किसके, यहाँ से रिसेप्टर से इम्पल्स जनरेट हुआ और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचने, इनके बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं. टाइम इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड वन सेट ऑफ रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है. इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर. ये कि डिपेंड किस पे करता है, लेंथ एंड इफरेंट एंड एफरेंट नर्व फाइबर की. अगर उनकी लेंथ ज़्यादा रहेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इनकी लेंथ शॉर्ट रहेगी तो फटाक से जो इम्पल्स है वो पहुंच जाएगा, तो रिएक्शन टाइम थोड़ा कम हो जाएगा. तो ये डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर, वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स थ्रू दिस फाइबर. इसकी वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स अगर लंबी रहेगी, अगर नर्व फाइबर, तो वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स ऐसे जाएगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वो रिएक्शन होने में, उसके स्टिमुलस को पहुँचने तक के, और उसके बाद वन सेट ऑफ रिफ्लेक्स होने में. बट अगर शॉर्ट रहेगा तो वेलोसिटी ऐसे फटाक से स्टिमुलस चली जाएगी और वन सेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन टाइम कम रहेगा. ये इसके वजह से इसका क्या, ये बोलता है कि डिपेंड होता है लेंथ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर पे. देन सेंट्रल डिले इज डिले एट साइनेप्स. और क्या रिएक्शन टाइम में टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ इसके वजह से कि उसके लेंथ पे डिपेंड करता है एक तो नर्व फाइबर्स के, एंड सेकेंड इज सेंट्रल डिले होता है बिकॉज एट द साइनेप्स के भी थ्रू यहाँ पे सेंट्रल डिले होता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द ये साइनेप्स के थ्रू. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सेंट्रल डिले होता है. देन समेशन क्या है, समेशन दो टाइप के होते हैं जहाँ पे दो और मोर देन 2-3 स्टिमुलाई का क्या होता है, सिमिलर स्टिमुलाई का समेशन होता है, एग्रीगेशन होता है, ऐड होता है, जो कि दो टाइप का होता है, स्पेशियल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन. स्पेशियल समेशन में क्या होता है, व्हेन टू एफरेंट नर्व फाइबर्स सप्लाइंग और मसल्स आर स्टिमुलेटेड सेपरेटेड विथ सब मिनिमल स्टिमुलाई. व्हेन जब दो एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे और मसल को आज स्टिमुलेटेड होएंगे, मसल को स्टिमुलेट करेंगे विथ सम मिनिमल स्ट्रेंथ, तो देयर इज़ अ नो रिस्पॉन्स आएगा. बट अगर वही जो एफरेंट नर्व फाइबर है वो एक साथ स्टिमुलेट करेंगे साइमल्टेनियसली विथ स्ट्रेंथ के साथ, तो क्या वो जो है वो मसल्स रिस्पॉन्स करेगा और स्टिमुलस होएगा. बट मसल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बोथ नर्व आर स्टिमुलेटेड टुगेदर विथ सम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई. जैसे कि इसमें देख सकते हैं समेशन में, अगर वो सिंगली स्टिमुलेट करेगी तो क्या आएगा, अगर वो सिंगली, जैसे ये है मसल्स और ये नर्व, तो ये सिंगली जब स्टिमुलेट करेगी विथ सम मिनिमल स्ट्रेंथ से, तो ये क्या, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. बट अगर वही दो तीन मिलके एक साथ स्टिमुलेट करेगी विदाउट इसे सेपरेट होकर ना स्टिमुलेट करके टुगेदर ही साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करेगी, तो इसमें क्या रिएक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा मसल में. तो वही कि व्हेन द एफरेंट नर्व फाइबर सप्लाइंग मसल्स आर स्टिमुलेटेड सेपरेटेड विद some minimal stimulus there is a no response. but अगर मसल क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी when the both nerves are stimulated together with the same strength of stimuli. then temporal summation क्या होता है, when the one nerve is stimulated repeatedly with some minimal stimuli, these stimuli are summed up to give response in a muscles. इसमें क्या होता है, टेम्पोरल समेशन में एक ही जो स्टिमुलाई होती है वो स्टिमुलेट करती रहती है रैपिडली, उसको क्या स्टिमुलेट करती रहती है, फिर इनका समेशन हो जाता है. समेशन होने के बाद ये क्या, जो मसल है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी. तो ये था स्पेशियल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन. देन ऑक्लूजन क्या होता है, ऑक्लूजन इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ फ्लेक्सर रिफ्लेक्स. ये किस में दिखेगा, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में दिखता है. इन्वॉल्विंग अ मसल्स, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, विच इज़ अ इनर्वेटेड बाय टू मोटर नर्व कॉल्ड ए एंड बी.
फॉर एग्जांपल ए एंड बी लेते हैं तो ऑक्लूजन क्या इसमें होता है, एक तो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में होता है जो कि इन्वॉल्व करता है मसल्स को, विच इनर्वेटेड बाय टू नर्व्स के थ्रू इनर्वेटेड होता है। जब ये दोनों क्या करेगी, इस मसल्स को क्या स्टिमुलेट करेगी, बिकॉज इनके डिफरेंट ही है यहाँ पे क्या सेम रिसेप्टर्स होते हैं तो इनका समेशन हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे रिसेप्टर्स जो रहते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनका समेशन करने पे जो रिजल्ट आता है वो कम रहता है, जबकि अगर वो सिंगली करेंगे तो वो ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इनके रिसेप्टर्स अलग अलग है। व्हेन ए एंड बी आर स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली टेंशन डेवलप, बट जो मसल्स रहते हैं, मसल इज़ लेस देन द सम ऑफ टेंशन डेवलप्ड। व्हेन ईच नर्व इज स्टिमुलेटेड सेपरेटली, उसमें ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, वो टेंशन ज़्यादा डेवलप होएगा, वो मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगी जब वो सेपरेटली करेगा, बिकॉज ये से जब साथ में कर रहे हैं, बिकॉज इनका डिफरेंट रिसेप्टर है, इसके वजह से ये दोनों जब स्टिमुलेट कर रहे हैं ए एंड बी तो इनका समेशन क्या आ रहा है, कम डेवलप हो रहा है, इनके बीच में ऑक्लूजन हो जा रहा है, इसकी वजह से इनका जो है समेशन कम हो रहा है। यहाँ पे सेम रिसेप्टर थे इसलिए इनका समेशन हो जा रहा था, और क्या रिसेप्टर से ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहा था, ये दैट्स इट, ये था ऑक्लूजन। देन रीबाउंड फिनोमिना क्या होता है रिफ्लेक्स का, रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैन बी अ फोर्सफुली इनिबिटेड बाय फॉर सम टाइम। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो फोर्सफुली कुछ टाइम के लिए वो क्या इनिबिट हो सकती है, बट व्हेन इनिबिशन इज सडनली रिमूव्ड, जैसे ही इनिबिशन को हटाएंगे द रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिकम मोर फोर्सफुल दैन द बिफोर इनिबिशन। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो फोर्सफुली इनिबिट हो सकती है, कि जैसे कि यहाँ पे गर्म कोई चीज़ है तो हम कैसे हाथ हटा लेते हैं, बट वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी अगर वो गर्म चीज़ की जगह ज़बरदस्ती वो हाथ ऐसे रखे रहे, इनिबिट करके रखे रहे, जैसे ही वो इनिबिशन हटेगा तो इससे क्या आएगी, सडनली रिमूव द रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इसकी वजह से क्या आएगी, एक फोर्सफुल रिफ्लेक्स होएगा जब इनिबिशन हटेगा। देन उसकी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, फटीग। रिफ्लेक्स की सिक्स प्रॉपर्टी फटीग है। व्हेन द रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज़ कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब रिफ्लेक्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टाइम तक होती रहती है तो रिस्पॉन्स रिड्यूसेस स्लोली एट द वन स्टेज, रिस्पॉन्स डज नॉट अकर। जब रिफ्लेक्स एक्टिविटी कंटिन्यूसली होती रहती है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए तो रिस्पॉन्स पहले धीरे रिड्यूस होता है, एक ऐसा स्टेज आता है कि रिस्पॉन्स नॉट अकर्स होता है। एंड दिस टाइप्स ऑफ फेलियर टू गिव रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स देना फेल हो जाता है तो इस ऐसे स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, टू गिव द स्टिमुलस इज कॉल्ड फटीग, तो उसको क्या बोलेंगे, फटीग बोलेंगे। जब इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यूस स्टिमुलस दिया जाता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी लॉन्ग टाइम से होती जाती है तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, पहले स्लो होता है देन बंद हो जाता है, और बंद होने के उस स्टेज को ही क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी की फटीग प्रॉपर्टी थी, दैट्स इट। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या थी, वन वे कंडक्शन, रिएक्शन टाइम, समेशन, ऑक्लूजन, रीबाउंड फिनोमिना, फटीग।